अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। रेल मंत्री का बड़ा आदेश, बुजुर्गों को अब छूट नहीं मिलेगा, 60 की उम्र वालों के लिए टेंशन। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपको रेलवे छूट नहीं देगा। आखिर रेलवे छूट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कि 2020 तक आपको छूट मिलता था, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में बंद कर दिया गया, उसके बाद आज तक दोबारा शुरू नहीं किया गया। आखिर आपको छूट क्यों नहीं मिलेगा? रेलवे ने क्या बड़ा आदेश दिया है? ओपोजिशन नेता का क्या बयान निकल कर आ रहा है? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि आखिर जो है रेलवे छूट क्यों नहीं दे रहा है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन 2026। सबसे बड़ा सच क्या है? अभी तक रेलवे सीनियर सिटीजन टिकट कंसेशन दोबारा शुरू नहीं हुआ। बजट 2026 में भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है, उनके द्वारा भी कोई बात नहीं कही गई, उनके द्वारा भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई कि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को रेलवे कब तक छूट देगी या नहीं देगी। उसके बाद आगे देखिए, रेल मंत्री का संसद में दिया गया बयान। रेल मंत्री ने कहा, अब देखिए रेल मंत्री ने साफ साफ जो है संसद में कहा है। आखिर रेल मंत्री ने क्या कहा? तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है रेलवे पहले से ही हर यात्री को औसतन 45% सब्सिडी दे रहा है। यानी कि 100 रुपए के खर्च होने पर यात्री से लगभग 55 ही लिया जाता है। सरकार का तर्क, सभी यात्रियों को फायदा मिल रहा है, अलग से कंसेशन देना मुश्किल। यानी कि रेलवे का कहना है कि हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि अगर आपने 100 रुपया खर्च किया तो हम जो है 55 रुपया तो दे ही दे रहे हैं। कंसेशन मिलना, छूट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को, यह कहना है रेलवे का। उसके बाद आगे देखिए, कोरोना से पहले क्या नियम थे? 20 मार्च 2020 से पहले पुरुष वरिष्ठ नागरिक को 40% का छूट, महिला वरिष्ठ नागरिक को 50% का छूट। कोविड के दौरान यह सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई। आपको पता है कि 20 मार्च 2020 से पहले सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को रेलवे छूट देती थी किराया पर। महिला को 50% का छूट देती थी रेलवे, और पुरुष को 40% का छूट देती थी। बट कोरोना आया, उसके बाद पूरे भारत को बंद किया गया, रेलवे बंद हो गई, दोबारा रेलवे शुरू हुई, बट सीनियर सिटीजन को दोबारा छूट नहीं मिला। उसके बाद आगे देखिए, कोरोना के बाद क्या बदला? ट्रेन शुरू हो गई, चुनाव आयोजन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन छूट अब तक वापस नहीं आई। यानी कि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि दोबारा ट्रेन शुरू हुई, चुनाव भी हुआ, सभी काम हुआ दोबारा, बट सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को दोबारा छूट नहीं मिला। उसके बाद आगे देखिए, संसद में विपक्ष की मांग। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, जो बड़े बड़े ओपोजिशन नेता हैं, सभी का यही कहना है कि रेलवे जल्दी से जल्दी जो है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को छूट दे, क्योंकि यहां पे भी साफ साफ लिखा हुआ संसद में विपक्ष की मांग। कई नेताओं ने मांग की बुजुर्गों को फिर से यात्रा में राहत दी जाए, पुरानी टिकट छूट योजना बहाल हो, लेकिन सरकार ने कोई ठोस तारीख या वादा नहीं किया। यानी कि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सीनियर सिटीजन को छूट मिले, बट सरकार ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया। सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया
कि आखिर जो है कब से शुरू किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, एसी क्लास को लेकर चर्चा। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक एसी कोच में छूट देना रेलवे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि रेलवे ने हाथ खड़ा कर लिया है कि हम अगर छूट भी देंगे तो सीनियर सिटीज़न को एसी में छूट नहीं देंगे, क्योंकि रेलवे जो है सबसे ज़्यादा एसी में पैसा कमाती है। और जब हम एसी में छूट देना शुरू कर देंगे तो सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला जो है एसी में ही टिकट काटती हैं और हमारी कमाई जो है काफ़ी कम हो जाती है, हम नुकसान में चले जाते हैं। ये कहना है रेलवे का, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इन क्लासों में छूट की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। यानी कि आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में आपको छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, ध्यान दे ये केवल चर्चा, रिपोर्ट्स है, आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यही बात वहाँ चल रही है, क्योंकि रेलवे खुद बता रही है, रेलवे खुद कह रहा है कि हमको नुकसान होता है एसी में, हम छूट नहीं देंगे एसी में। उसके बाद आगे देखिए, उम्र सीमा बढ़ाने की बातें चर्चाओं में कहा जा रहा है। देखिए सबसे जो ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात की बात यह है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला हैं उनकी अब एज को बढ़ाई जा रही है। पहले आपको जो छूट मिलता था, अगर पुरुष की एज 60 साल हो जाती तो रेलवे छूट देता, महिला की अगर एज 58 साल हो जाती तो रेलवे छूट देता। बट यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पुरुष को अब जो है 70 साल की एज में छूट मिलेगा और महिला को जो मिलता था 58 से 60 के बीच में, तो 65 साल जिन महिला की एज होगी उन्हीं को रेलवे छूट देगी। उसके बाद आगे देखिए, इस पर बुजुर्गों ने नाराज़गी बताई। इतनी उम्र में यात्रा करना पहले से ही कठिन। आपको पता है कि 70 साल में कौन बुजुर्ग जो है रेलवे पर सफ़र करेगा, वो भी जनरल स्लीपर पे। एसी रहे तो बात भी समझ में आती है। कौन महिला 65 साल की उम्र में जो है रेलवे पर यात्रा करेगी। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है रेलवे सीनियर सिटीजन के साथ जो है गलत कर रहा है। उसके बाद आगे देखिए, छूट अगर मिली तो कहाँ, संभावित तौर पर जनरल कोच में। यानी कि अगर आपको छूट भी मिलेगा तो आपको जनरल कोच में मिलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है स्लीपर क्लास में आपको मिलेगा। एसी यात्रा करने वाले बुजुर्गों पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, यानी कि आपको एसी में जो है छूट नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस तरीके की बात चल रही है, विपक्ष नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं, बट सरकार जो है फैसला नहीं ले रही है। उसके बाद आगे देखिए, रेलवे ने क्या राहत दी है। टिकट में सीधी छूट नहीं, लेकिन लोअर बर्थ प्राथमिकता, सीनियर सिटीजन कोटा, वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता। अब देखिए रेलवे का कहना है कि हम जो है कुछ में छूट ज़रूर दे रहे हैं, जैसे कि लोअर बर्थ प्राथमिकता, यानी कि जिनकी एज जो है 60 प्लस हो जाएगी उनको लोअर बर्थ मिल जाएगी, पूरा प्राथमिकता दी जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है सीनियर सिटीजन कोटा है। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट जो है उनकी जल्दी क्लियर हो जाएगी, यानी कि जिनकी एज जो है 60 प्लस होगी उनकी वेटिंग लिस्ट को जल्दी क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यही सुविधाएं फिलहाल जारी है। अभी की स्थिति 2026 में टिकट किराए में सीधी छूट नहीं, एसी क्लास में कोई रियायत नहीं, बजट में कोई घोषणा नहीं। ये सब बात जो है 2026 में चल रही है। उसके बाद आगे देखिए, सिर्फ सहायक सुविधा उपलब्ध, वीडियो का निष्कर्ष यानी कि कंसेशन के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल सीनियर सिटीजन कंसेशन की वापसी आसान नहीं दिख रही है। रेलवे का फोकस सब्सिडी, लागत कम करना, आगे क्या होगा ये पूरी तरह जो है सरकार फैसला लेगी, ये बताया जा रहा है। यानी कि अभी फिलहाल आपको कोई छूट नहीं दिया जा रहा और सरकार को जो है इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर यही हालत रही तो सीनियर सिटीजन किस तरीके से सफ़र कर पाएंगे, सीनियर सिटीजन जो है एक जगह से दूसरे जगह किस तरीके से जा पाएंगे। सरकार को जल्दी से जल्दी जो है फैसला लेना होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और साथ में सरकार और रेलवे तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी परेशान है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला। क्योंकि पहले सीनियर सिटीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लेते थे,
ट्रेन से, बट जब से छूट बंद हुई सीनियर सिटीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अब भर भर के पैसा देना पड़ रहा है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।